नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट मेंस एग्जाम 2023 के लिए राजस्थान की कला एवं संस्कृति का गोल्डन पेपर नंबर 5 आज आपके लिए लेकर आया हूं। पूरे 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं साथियों, जो कि रीट मेंस एग्जाम लेवल 1 के लिए और साथ ही लेवल 2 के लिए बेहद ही उपयोगी है साथियों। आज का ये सेकंड वीडियो है। देखिएगा, फर्स्ट जो वीडियो है राजस्थान का भूगोल गोल्डन पेपर नंबर 20 मैंने सुबह 8:30 बजे के लगभग अपलोड कर दिया था साथियों, और आज का ये सेकंड वीडियो है। देखिएगा, पहला प्रश्न देखते हैं, एक एक प्रश्न को हल करेंगे। प्रत्येक प्रश्न जो है 1 नंबर का है, 25 नंबर का ये टोटल पेपर रहेगा। प्रत्येक प्रश्न का सही जवाब देने पर आपको 1 नंबर दिया जाएगा, और अगर आप प्रश्न को गलत करते हो तो जो आपके सही क्वेश्चन है उनमें से 1/3 नंबर कम किए जाएंगे साथियों। 1/3 नंबर यहाँ पर माइनस मार्किंग है। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। देखिएगा प्रश्न नंबर 1 को। प्रश्न नंबर 1 में क्या पूछा गया है? गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में, जालोर दुर्ग में और रणथंभौर दुर्ग में। तो इनमें से गोरा बादल महल, देखो गोरा बादल महल की भी बात की जा रही है और नवलखा बुर्ज की भी बात की जा रही है साथियों। नवलखा क्या, सॉरी नवलखा बुर्ज है ना, नवलखा नहीं नवलखा है। तो बताइए, ये नवलखा बुर्ज और गोरा बादल महल इनमें से कौन से दुर्ग में स्थित है? पहले प्रश्न का आंसर देख लेते हैं साथियों। पहले प्रश्न में जो आपके सही उत्तर रहेगा वो आपके विकल्प नंबर 1 रहेगा साथियों। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज स्थित है। तो प्रश्न संख्या 1 में आपका आंसर कौन सा रहेगा? विकल्प नंबर 1। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 2 की ओर। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 है आपके, यह जो महल है मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए लगते हैं। यह कथन रुडयार्ड किपलिंग द्वारा किस दुर्ग के बारे में कहा गया है? तो तारागढ़ अजमेर के बारे में, तारागढ़ बूंदी के बारे में, जूनागढ़ बीकानेर के बारे में और लोहागढ़ भरतपुर के बारे में। तो ये जो कथन कहा गया है कि ये जो महल है मानव द्वारा निर्मित नहीं है, बल्कि इसका जो निर्माण है प्रेतों द्वारा करवाया गया है, प्रेतों से इसका निर्माण करवाया गया। तो साथियों, ये कथन किसने कहा था? ये कथन कहा था रुडयार्ड किपलिंग ने। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है कि किस दुर्ग के संबंध में कहा था। तो भाई इसका उत्तर कौन सा रहेगा? आपके प्रश्न संख्या 2 का आंसर है साथियों विकल्प नंबर 2। तारागढ़ दुर्ग जो बूंदी में स्थित है, इसके बारे में ही रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था कि ये जो महल है मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए लगते हैं साथियों। तारागढ़ बूंदी, एक तो तारागढ़ दुर्ग बूंदी में है और एक तारागढ़ का अजमेर में। ये अजमेर वाले की बात नहीं की गई है, बल्कि तारागढ़ बूंदी वाले की बात की गई है। लोहागढ़ दुर्ग कहां पर पड़ता है? भरतपुर में। और जूनागढ़ दुर्ग कहां पर पड़ता है साथियों? बीकानेर में। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दूसरे प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न संख्या 3 की ओर। मित्रों, प्रश्न नंबर 3 है आपके, बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? रानी पद्मिनी ने, रानी नाथावती ने, रानी विजया देवी ने और रानी गायत्री ने। तो देखो, रानी जी की बावड़ी कहां पर स्थित है? बूंदी में स्थित है। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तीसरे प्रश्न का सही उत्तर बताइए साथियों। अगर हम आज जो स्टडी विद पीएन लोधा ऐप है इसकी बात करें कि इस पर आज कौन से टेस्ट डाले जाएंगे, तो आज सामाजिक का टेस्ट नंबर 22 और सामाजिक का टेस्ट नंबर 23 डाला जाएगा। राजस्थान अध्ययन की कक्षा 12वीं तक की जो किताब है इस 99 वाले कोर्स में अध्याय नंबर 8 डाला जाएगा। और लेवल 2 हिंदी वालों के लिए पूरे 150 प्रश्नों का पेपर डाला जाएगा। कल वापिस लेवल 1 वालों के लिए जो मैराथन टेस्ट है 149 वाली जो टेस्ट सीरीज है, इसमें मैराथन टेस्ट नंबर जो आपके 6 है, लेवल 1 की बात कर रहा हूं। परसों वापिस लेवल 2 एसएसटी का पेपर होगा। तो यहाँ पर 149 रुपए वाले कोर्स में मैराथन टेस्टों की शुरुआत 6 तारीख से कर दी गई है साथियों। अगर आपने ऐप को डाउनलोड नहीं कर रखा है तो ऐप को डाउनलोड करके 149 वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको एग्जाम तक मैराथन टेस्ट देखने को मिलेंगे और साथ ही जो पिछले 190 टेस्ट लिए जा चुके हैं वो भी आपको इसमें उपलब्ध हो जाएंगे। ऐप डाउनलोड का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे रखा है, वहां से आप ऐप को डाउनलोड करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, या प्ले स्टोर पर जाइए, सर्च कीजिए स्टडी विद पीएन लोधा। लगभग 8,500 के आसपास लोगों ने ऐप को डाउनलोड कर रखा है। तो बिल्कुल वहां से भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों लेवल के लिए टेस्ट सीरीज है साथियों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। देखो, तीसरे प्रश्न का आंसर देख लें एक बार। तीसरे प्रश्न का जो सही उत्तर है, बूंदी में स्थित जो रानी जी की बावड़ी है इसका निर्माण रानी नाथावती के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था साथियों? रानी नाथावती के द्वारा। तो सेकंड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर है। बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 की ओर। देखिएगा प्रश्न नंबर 4 को।
तारकशी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? उदयपुर, बाड़मेर, नाथद्वारा और चित्तौड़गढ़। तो इनमें से तारकशी के आभूषण के लिए राजस्थान का जो स्थान प्रसिद्ध है उस स्थान का चयन आपको प्रश्न नंबर 4 में करना है। और मित्रों चौथे प्रश्न का आंसर देखिए तो तारकशी के आभूषण के लिए राजस्थान का जो स्थान प्रसिद्ध है वो है नाथद्वारा। नाथद्वारा कहां पर पड़ता है? आपके राजसमंद में पड़ता है। कहां पर? राजसमंद में। तो विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न संख्या 4 का सही आंसर है। मित्रों प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। चौथे प्रश्न में थर्ड विकल्प सही है आपके, ठीक है। पांचवा प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, जयपुर स्थित गेटोर की छतरियां किस वंश के राज परिवार से संबंधित है? भाई जयपुर में गेटोर की छतरियां स्थित है। अब आपको यह बताना है, प्रश्न ये भी बन गया कि गेटोर की छतरियां कहां पर स्थित है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? जयपुर में। लेकिन यहां पर जो प्रश्न पूछा गया है कि किस वंश के राज परिवार से संबंधित है, हाड़ा, सिसोदिया, परमार और कछवाहा। तो साथियों प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर बताइए। देखो जयपुर में किसने शासन किया है? कछवाहा वंश ने शासन किया है साथियों। अतः जयपुर स्थित गेटोर में जो छतरियां हैं, गेटोर की जो छतरियां हैं, ये किस राजवंश से संबंधित है? तो भाई ये कछवाहा राजवंश से संबंधित है साथियों। विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ेंगे साथियों। छठा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 है आपके, हैंडलूम मार्क प्रमाणिकता बतलाता है। शिल्पकला, हाथी कशीदा, हाथ ब्लॉक प्रिंटिंग और हैंडलूम कपड़ा। तो देखो हैंडलूम मार्क प्रमाणिकता क्या बतलाता है? तो छठे प्रश्न का आंसर बताइए साथियों। प्रश्न नंबर 6 का आंसर देखें तो भाई ये शिल्पकला, हाथी कशीदा या हाथ ब्लॉक प्रिंटिंग नहीं बताता है, बल्कि ये हैंडलूम कपड़े के बारे में बताता है। अतः चौथा विकल्प जो है आपके प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर है साथियों। प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 7वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 में क्या है आपके, तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहां पर है? तेजाजी जो लोक देवता है तेजाजी, इनके मुख्य तीर्थ स्थल के बारे में 7वें प्रश्न में पूछा गया है। कौन से विकल्प पे जाओगे साथियों? नागौर में, या फिर खरनाल में, या मेड़ता में, या जयपुर में। तो इनमें से 7वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है? देखो तेजाजी की बात की जा रही है और जो लोक देवता है तेजाजी, इनका जो मुख्य तीर्थ स्थल है ये नागौर जिले में किस स्थान पर है? खरनाल नामक स्थान पर है। अगर खरनाल स्पेशल नाम नहीं आता, जिले पूछा जाता, जिले के बारे डायरेक्टली ऑप्शन में जिले होते, तो फिर आप किसको सही करते? नागौर को। लेकिन डायरेक्टली जिले तो है नहीं, बल्कि स्थान दे रखा है कौन सा? खरनाल। तो भाई तीर्थ स्थल कहां पर है तेजाजी का? मुख्य रूप से खरनाल नामक स्थान पर जो नागौर में पड़ता है। तो 7वें प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 8वें प्रश्न को देख लेते हैं। केला देवी की आराधना में कौन से गीत गाए जाते हैं? हिंडो, लांगुरिया, इंडोनी और लावणी। अब आप कहोगे कि सर लोक देवियां तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, लेकिन लोकगीत तो हैं, तो फिर यहाँ से प्रश्न 100% पूछा जा सकता है आपसे। देखो केला देवी की आराधना में जो लोकगीत गाया जाता है वो कौन सा लोकगीत है साथियों? लांगुरिया। कौन सा लोकगीत गाया जाता है? केला देवी का मंदिर कहां पर स्थित है? करौली में स्थित है साथियों। और इनकी आराधना में जो गीत गाया जाता है उसको किस नाम से जाना जाता है? लांगुरिया के नाम से जाना जाता है। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। तो चलिए 9वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 में क्या है आपके? प्रश्न नंबर 9 है, लालिया और काला मेला, लालिया कालिया बोला जाता है, वैसे टाइपिंग थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ। लालिया कालिया मेला आयोजित होता है भरतपुर में आयोजित होता है, जयपुर में आयोजित होता है, भीलवाड़ा में आयोजित होता है, या अजमेर में आयोजित होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। जो लालिया कालिया मेला है ये जिस जिले में आयोजित किया जाता है वो इनमें से कौन सा जिला है? तो भाई इनमें से वो अजमेर जिला है। कौन से जिले में आयोजित होता है लालिया कालिया का मेला? अजमेर जिले में आयोजित होता है साथियों। 9वें प्रश्न में आपके चौथा विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ेंगे। 10वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 है आपके, सवाई भोज का मेला भीलवाड़ा आसिंद में प्रतिवर्ष किस समय लगता है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, और भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को। तो देखो सवाई भोज का मेला कहाँ? आसिंद भीलवाड़ा में भराता है। कहाँ भराता है? भीलवाड़ा में। कौन सी जगह पर? आसिंद नामक स्थान पर। अब बात यह है कि किस समय लगता है ये मेला। तो प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर बताइए साथियों। 10वें प्रश्न का आंसर देखते हैं। देखिए सवाई भोज का मेला जो आसिंद भीलवाड़ा में प्रतिवर्ष लगता है ये किस समय लगता है? तो ये लगता है भाद्रपद महीने में। किस महीने में? भाद्रपद महीने में। लेकिन
कृष्ण पक्ष को नहीं लगता बल्कि शुक्ल पक्ष को लगता है, और शुक्ल पक्ष में भी कौन से दिन? 8वें दिन, मतलब भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को सवाई भोज का मेला जो है ये भीलवाड़ा आसिंद में लगता है साथियों। प्रथम विकल्प आपके 10वें प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो चलिए 11वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 है, राजस्थान के संत पीपा के गुरु कौन थे? रामानंद थे, रैदास थे, दादू थे और रामानुज थे। तो इनमें से जो राजस्थान के संत है पीपा, ठीक है ना, तो पीपा जी जो है इनके गुरु के बारे में पूछा गया है। राजस्थान के संत पीपा के गुरु इनमें से कौन थे? 11वें प्रश्न का सही उत्तर बताइए। आंसर देखिए, प्रश्न नंबर 11 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? जो विकल्प नंबर आपका 1 है साथियों। रामानंद जी जो हैं ये संत पीपा जी के गुरु थे। तो विकल्प 1 आपके 11वें प्रश्न का सही उत्तर है। बिल्कुल है, ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना साथियों। 25 में से माइनस मार्किंग के बाद कितने प्रश्नों को सही किया है आपने, और ये जो प्रश्न है आपको कैसे लगे ये भी हमें जरूर पता कर जाए। अगर बाय चांस किसी भी प्रश्न में कोई भी त्रुटि आपको लगती है तो निश्चित रूप से उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। चलिए 12वें प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ 11वें प्रश्न का प्रथम विकल्प सही है। आपके प्रश्न संख्या 12 क्या है? नाथ संप्रदाय की पीठ स्थित नहीं है। सिरे मंदिर जालोर में, राताडूंगा पुष्कर में, महामंदिर जोधपुर में और सलेमाबाद फतेहपुर में। तो इनमें से जिस स्थान पर नाथ संप्रदाय की पीठ स्थित नहीं है उस स्थान का चयन आपको प्रश्न संख्या 12 में करना है मित्रों। देखो महामंदिर जो है, महामंदिर झालरा जो कहां पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। बिल्कुल है, यहाँ पर नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है। राताडूंगा पुष्कर में भी स्थित है और सिरे मंदिर जालोर में भी स्थित है। लेकिन साथियों जो सलेमाबाद कहां पड़ता है? फतेहपुर। बिल्कुल यहाँ पर नाथ संप्रदाय की पीठ स्थित नहीं है साथियों। तो प्रश्न नंबर 12 का कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? जो विकल्प नंबर 4 है आपके प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर है मित्रों। प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 13वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 13 में क्या पूछा गया है आपसे, देखिएगा। प्रश्न नंबर 13 को 12वें प्रश्न में फोर्थ विकल्प सही रहेगा आपके। प्रश्न नंबर 13, चावंड चित्रशैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ? मेवाड़ क्षेत्र में, हाड़ौती क्षेत्र में, मारवाड़ क्षेत्र में और शेखावटी क्षेत्र में। तो एक चित्रशैली है कौन सी? चावंड। चावंड नाम से, भाई देखो चावंड चित्रशैली चावंड नामक स्थान पे रहेगी। और चावंड नामक जो स्थान है साथियों ये किससे संबंधित है? तो भाई आप सभी को पता है ये चीज। तो चावंड बिल्कुल मेवाड़ से संबंधित है। तो बिल्कुल आपके प्रथम विकल्प जो है ये आपका सही आंसर रहेगा। चावंड जो चित्रशैली है इसका विकास किस क्षेत्र में हुआ? मेवाड़ में हुआ साथियों। विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 14 की तरफ। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 14 को, बुझे हुए तथा हल्के रंगों का प्रयोग किस चित्रशैली की विशेषता है? आमेर शैली की, देवगढ़ शैली की, नागौर शैली की और किशनगढ़ शैली की। तो इनमें से प्रश्न नंबर 14 में क्या पूछा गया है? बुझे हुए तथा हल्के रंगों का प्रयोग जिस चित्रशैली की विशेषता है वो कौन सी चित्रशैली है साथियों? 14वें प्रश्न का आंसर देखें तो आपके प्रश्न संख्या 14 में कौन सा विकल्प सही रहेगा? बुझे हुए तथा हल्के रंगों का जो प्रयोग है ये नागौर शैली की विशेषता है। कौन सी चित्रशैली की विशेषता है? ये नागौर चित्रशैली की विशेषता है। आपके 14वें प्रश्न में विकल्प नंबर 3 आपका आंसर होगा मित्रों। प्रश्न संख्या 15 की, प्रश्न नंबर 15 है मित्रों आपके, निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है? युगल नृत्य का चयन आपको प्रश्न नंबर 15 में करना है। तो देखो विकल्प है आपके सामने, चरी नृत्य, गीदड़ नृत्य, शंकरिया नृत्य और मांडल नृत्य। तो इनमें से जो आपको युगल नृत्य लगता है उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 15 में करना है साथियों। प्रश्न नंबर 15 में देखो युगल, युगल का मतलब जिसमें जो महिला और पुरुष है साथ साथ नाचते हैं वो कहलाता है भाई युगल नृत्य। और यहाँ पर 15वें प्रश्न का आंसर देखें तो चरी नृत्य युगल नृत्य नहीं है, ना ही गीदड़ नृत्य युगल नृत्य है, बल्कि युगल नृत्य कौन सा है? इनमें से जो शंकरिया नृत्य है। कौन सा नृत्य साथियों? जो शंकरिया नृत्य है ये युगल नृत्य में आता है। विकल्प नंबर 3 जो है आपके प्रश्न नंबर 15 का आंसर होगा साथियों। प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ेंगे भाई। 16वें प्रश्न में क्या है देख लेते हैं आपके प्रश्न नंबर 16 को। तो आपके प्रश्न नंबर 16 है मित्रों, तेरहताली नृत्य में किस लोक देवता का यशोगान किया जाता है? रामदेव जी का किया जाता है, तेजा जी का किया जाता है, बाबू जी का किया जाता है या देवनारायण जी का किया जाता है? क्या यशोगान? यशोगान मतलब उनके बारे में वर्णन साथियों। तो जो 13 ताली नृत्य है, 13 ताली जो नृत्य है इसका संबंध किस लोक देवता से है साथियों? रामदेव जी से है। किससे है? रामदेव जी से है। विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न नंबर 16 का
सही उत्तर है मित्रों। प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। देखिए, कामड़िया पंथ के द्वारा ये नृत्य किया जाता है, कौन सा? तेरह ताली नृत्य। किसकी आराधना में? बाबा रामदेव जी की आराधना में साथियों। तो प्रश्न नंबर 17 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 में क्या है आपके? मेवात क्षेत्र का स्त्री प्रधान नृत्य है, स्त्री प्रधान नृत्य पूछा गया है, ठीक है। चक्री नृत्य, खारी नृत्य, भोपी नृत्य और सुकर नृत्य। तो देखो, मेवात क्षेत्र किसके के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? एक तो आपके अलवर भरतपुर आपके मेवात क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है साथियों। स्त्री प्रधान नृत्य के बारे में पूछा गया है। और 17वें प्रश्न का आंसर देखें मित्रों, तो प्रश्न नंबर 17 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? देखो, मेवात क्षेत्र का स्त्री प्रधान जो नृत्य है वो आपके खारी नृत्य है। कौन सा नृत्य है? खारी नृत्य। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 17 का आंसर होगा भाई। प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे साथियों। देखिएगा, प्रश्न नंबर 18 को, श्रीलाल जोशी एक प्रमुख चित्रकार है, बनी ठनी चित्रकला के प्रमुख चित्रकार है, पिछवाई के प्रमुख चित्रकार है, मांडना के प्रमुख चित्रकार है या फड़ चित्रण के प्रमुख चित्रकार है? तो श्रीलाल जोशी का नाम आप सभी ने जरूर सुन रखा होगा साथियों। बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति है और इनका जो संबंध है वो किससे है? फड़ चित्रण से है भाई। किससे है? फड़ चित्रण। जो फड़ होती है, जैसे बाबा रामदेव जी की फड़ है, पाबू जी की फड़ है साथियों, इन फड़ों का चित्रण, जैसे देवनारायण जी की जो फड़ है, बेसासुर की फड़ है, तो इन फड़ों का जो चित्रण है उसमें किसका महत्वपूर्ण नाम आता है? श्रीलाल जोशी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम आता है। तो श्रीलाल जोशी का संबंध इनमें से किससे है? फड़ चित्रण से है। विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर है मित्रों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 19 की ओर। देखिएगा, प्रश्न नंबर 19 को, राजस्थान के किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है? करौली में, जोधपुर में, बीकानेर में या जैसलमेर में? तो इसमें से राजस्थान के जिस शहर में होली के दौरान किसका आयोजन किया जाता है साथियों? रम्मत का आयोजन। वो शहर आपको प्रश्न संख्या 19 में बताना है। और मित्रों, 19वें प्रश्न का आंसर देखें तो राजस्थान के जिस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है वो है आपके बीकानेर। कौन सा शहर है वो? बीकानेर शहर है साथियों। विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे मित्रों प्रश्न संख्या 20 की ओर। तो 20वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 20 में क्या है आपके? डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, कोटा और प्रतापगढ़ में और भीलवाड़ा में। तो इनमें से जिस जगह पर अधिकतर जो है डामोर जनजाति का निवास है साथियों, तो वो जगह आपको प्रश्न नंबर 20 में देखनी है। और 20वें प्रश्न में देखो, जो डामोर जनजाति है ये अधिकतर किस तरफ पाई जाती है? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के साइड में। किस तरफ पाई जाती है साथियों? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में डामोर जनजाति है, इसकी अधिकता आपको देखने को मिल जाएगी। विकल्प नंबर आपका जो 1 है प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। 21वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके 21वें प्रश्न में क्या है? मत्स्य पुराण में किस जनजाति का उल्लेख है? मीणा जनजाति का उल्लेख है, सहरिया जनजाति का उल्लेख है, भील जनजाति का उल्लेख है या ग्रासिया जनजाति का उल्लेख है? तो इनमें से जिस जनजाति का उल्लेख मत्स्य पुराण में है उस जनजाति का चयन आपको प्रश्न नंबर 21 में करना है मित्रों। और 21वें प्रश्न का आंसर देखें तो मत्स्य पुराण में मीणा जनजाति का उल्लेख देखने को आपको मिल जाएगा। कौन सी जनजाति का उल्लेख? मीणा जनजाति का। विकल्प नंबर आपके जो 1 है 21वें प्रश्न का सही उत्तर है आपके। 22 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो देखते हैं आपके प्रश्न नंबर 22 को। आपके प्रश्न नंबर 22 में क्या है? ढूंढाड़ी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? हाड़ौती क्षेत्र में बोली जाती है, पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ में बोली जाती है और जयपुर में बोली जाती है। तो ढूंढाड़ी बोली का संबंध इनमें से जिस क्षेत्र से है उस क्षेत्र का चयन आपको करना है भाई। हाड़ौती में ढूंढाड़ी नहीं बोलते हैं, ना ही आपके बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में ढूंढाड़ी बोलते हैं, ना ही आपके पश्चिमी राजस्थान में ढूंढाड़ी बोलते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा विकल्प गलत है। आपके 22 का कौन सा विकल्प सही रहेगा साथियों? विकल्प नंबर जो 4 है आपके जयपुर। ढूंढाड़ी बोली की प्रधानता आपको जयपुर और उसके आसपास के इलाके में देखने को मिलेगी। तो 22वें प्रश्न का कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? जो विकल्प नंबर 4 है आपके प्रश्न नंबर 22 का सही आंसर है मित्रों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 23 की तरफ। देखिएगा प्रश्न नंबर 23 को, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? चंद्र बरदाई है, पृथ्वीराज चौहान है, जयानक भट्ट है और नयनचंद सूरी है। तो इनमें से पृथ्वीराज विजय के जो लेखक है, पृथ्वीराज विजय का लेखन इनमें से जिसके द्वारा किया गया
वो कौन है साथियों। 23 का सही उत्तर बताना है आपको। और 23 का आंसर देखें तो मित्रों 23 में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा, जो विकल्प नंबर 3 है आपके जयानक भट्ट। 23 में ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। पृथ्वीराज विजय का लेखन किसके द्वारा किया गया, जयानक भट्ट के द्वारा किया गया साथियों। थर्ड विकल्प आपके 23 का सही उत्तर है। बढ़ेंगे 24 की तरफ, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो लगभग पूरा होने वाला है। अच्छे लगे क्वेश्चन तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करके जाइएगा साथियों। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट हल करवाए जा रहे हैं और मैराथन टेस्ट भी आपको यूट्यूब पर भी प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। जो ऐप पर लिए जाते हैं उनका सोल्यूशन करवाया जाता है साथियों। तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक साबित होगा एग्जाम में। देखो 24वां प्रश्न है आपके, राजस्थान में कबीर यात्रा का संबंध किस क्षेत्र से है, चित्रण से, लेखन से, गायन से और वानिकी से। तो कबीर यात्रा का संबंध राजस्थान में जिससे है उसका चयन आपको 24 में करना है। और मित्रों 24 का सही उत्तर देखे तो राजस्थान में कबीर यात्रा का संबंध इनमें से किससे है, वही गायन से है। किससे है, गायन से। विकल्प नंबर 3 आपके 24 का सही उत्तर है मित्रों। अब आज का अंतिम और 25वां प्रश्न देख लेते हैं। अंतिम और 25वें प्रश्न में क्या है तो देखते हैं 25वें प्रश्न को। पछेवड़ा है, मोटा सूती शोल है, यंत्र है, गलीचा है या ऊनी कंबल है। तो इनमें से पछेवड़ा क्या है आपको 25वें प्रश्न में ये बताना है। और मित्रों पछेवड़ा जो है ये कोई यंत्र तो नहीं है और ना ही ये कोई गलीचा है। ऊनी कंबल है या मोटा सूती शोल है। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो क्योंकि अधिकतर जो है इस प्रश्न का आंसर आप चौथे विकल्प पे जाओगे, लेकिन ये गलत है। जो पछेवड़ा है ये क्या है, एक मोटा सूती शोल है साथियों। विकल्प नंबर आपके 1 जो है 25 का सही आंसर है। तो आपके ये कला संस्कृति का गोल्डन पेपर नंबर 5 कंप्लीट होता है। कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए।